सत्पुरुषों ने सत्य, अचौर्य आदि व्रतों का वर्ण अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए किया है। वहाँ सर्व जीवों का हित करने वाला और श्रेष्ठ व्रत की सिद्धि का कारण उत्तम सत्य कहलाता है। जो धर्मात्मा श्रावक स्थूल असत्य न बोलता, न बुलवाता और न बोलने वाले का अनुमोदन करता है, उसे सत्यानुव्रत कहते हैं। सत्य वचन बोलने से जीवों का किस प्रकार बुरा होता है, इसे हम वसु राजा की कहानी से समझेंगे। स्वस्तिकावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसके राजा का नाम विश्वावसु था। विश्वावसु की रानी का नाम श्रीमती था। उनका एक वसु नाम का पुत्र था। वही एक क्षीरकदम्ब गुरु रहता था। राजकुमार वसु, पर्वत और नारद तीनों क्षीरकदम्ब गुरु के पास एक साथ पढ़ने लगे। वसु और नारद की बुद्धि अच्छी थी, इसीलिए वे थोड़े ही समय में अच्छे विद्वान हो गए। रहा पर्वत, सो एक तो उसकी बुद्धि पापानुगामी थी, उस पर भी पाप के उदय से उसे कुछ आता जाता नहीं था। अपने पुत्र की यह हालत देखकर उसकी माता ने एक दिन गुस्सा होकर अपने पति से कहा, जान पड़ता है आप बाहर के लड़कों को अच्छी तरह पढ़ाते हो और अपने स्वयं के पुत्र पर आपका ध्यान ही नहीं है। उसे आप अच्छी तरह नहीं पढ़ाते, इसीलिए उसे इतने दिनों तक पढ़ने पर भी कुछ नहीं आया। क्षीरकदम्ब ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाता हूँ। हमारा पुत्र ही मूर्ख है, पापी है, वह कुछ समझता ही नहीं। अब मैं इसके लिए क्या करूँ? एक दिन की बात है कि वसु से कोई ऐसा अपराध बन गया जिससे उसे गुरु ने बहुत मारा। उस समय गुरु माता ने बीच में पड़कर वसु को बचा लिया। वसु ने अपने को बचाने वाली गुरु माता से कहा, हे माता, तुमने मुझे बचाया, इससे मैं बड़ा उपकृत हुआ। कहो आपको क्या चाहिए, वही लाकर मैं आपको प्रदान करूं। गुरु माता ने उत्तर में राजकुमार से कहा, पुत्र, इस समय तो मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, पर जब जरूरत पड़ेगी तब मैं अवश्य लूंगी। पर्वत उस समय अपने शिष्य को पढ़ा रहा था। साधारण कुशल क्षेम पूछने के बाद नारद वहीं बैठ गया और पर्वत का अध्यापन कार्य देखने लगा। प्रकरण कर्मकांड का था। वहाँ एक श्रुति थी, अजैर्यष्टव्यमिति। पर्वत ने उसका अर्थ किया कि बकरों की बलि देकर होम करना चाहिए, लेकिन उसमें बाधा देखकर नारद ने तुरंत कहा, नहीं, इस श्रुति का अर्थ यह नहीं है। गुरुजी ने तो हमें इसका अर्थ ऐसा बताया था कि 3 वर्ष पुराने धान से जिसमें जीव उत्पन्न होने की शक्ति समाप्त हो जाती है, उससे होम करना चाहिए। पर्वत ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, उल्टे दुराग्रह के वश होकर उसने कहा, नहीं, तुम्हारा कहना सर्वथा मिथ्या है। असल में अज शब्द का अर्थ बकरा ही होता है और उसी से होम करना चाहिए। जिसे दुर्गति में जाना होता है, वही पुरुष जानबूझकर ऐसा झूठ बोलता है। तब दोनों में सच्चा कौन, इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने राजा वसु को मध्यस्थ चुना तथा परस्पर में प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठ सिद्ध होगा उसकी जबान काट दी जाएगी। पर्वत की माँ को इस विवाद पर परस्पर प्रतिज्ञा की बात मालूम पड़ी। वह जानती थी कि पर्वत ने उस श्रुति का उल्टा अर्थ करके असत्य वचन कहा है और वसु का निर्णय होने के पश्चात पर्वत की जबान काट दी जाएगी। पुत्र का पक्ष असत्य होने पर भी पुत्र प्रेम से वह अपने कर्तव्य से विचलित हुई। वह राजा वसु के पास पहुंची और बोली, पुत्र, तुम्हें याद होगा कि मेरा एक वर तुमसे पाना बाकी है। आज उसकी मुझे जरूरत आ पड़ी है, इसीलिए अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर मुझे कृतार्थ करो। उसके निर्णय के लिए उन्होंने तुम्हें मध्यस्थ चुना है, इसीलिए मैं तुम्हें कहने को आई हूँ कि तुम पर्वत के पक्ष का समर्थन करना। राजसभा लगी हुई थी। बड़े बड़े कर्मचारी यथास्थान बैठे थे। राजा वसु भी एक अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा हुआ था। इतने में पर्वत और नारद अपना न्याय कराने के लिए राजसभा में आए।
दोनों ने अपना अपना कथन सुनाकर अंत में किसका सत्य है और गुरुजी ने हमें आचार्यवष्टम का अर्थ क्या समझाया था, इसका अर्थ और निर्णय का भार वसु पर छोड़ दिया। वसु उक्त शब्दों का अर्थ जानता था और यदि वो चाहता तो सत्य की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसे गुरु पत्नी के द्वारा मांगे हुए वर ने सत्य मार्ग से ढकेलकर हठाग्रह और पक्षपाती बना दिया। अतः निर्णय देते हुए उसने कहा, जो पर्वत कहता है वही सत्य है। प्रकृति को यह असत्य वचन सहन नहीं हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा वसु जिस स्फटिक के सिंहासन पर बैठकर राजकार्य करता और लोगों को यह कहा करता था कि मेरे सत्य के प्रभाव से मेरा सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है, वही सिंहासन वसु की असत्यता से टूट पड़ा है और जमीन में धंस गया। उसके साथ ही वसु भी पृथ्वी में जा धंसा, अर्थात वसु काल के सुपर्द हुआ और मरकर वह 7वें नरक में गया। इस प्रकार राजा वसु तो नरक में चला ही गया और पर्वत की धृष्टता देखकर प्रजा के लोगों ने उसे राज्य के बाहर निकाल दिया और नारद का बहुत आदर सत्कार किया। इससे नारद की जिन धर्म पर और भी श्रद्धा दृढ़ हो गई। अंत में नारद ने संसार से उदासीन होकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि होकर उसने अनेक जीवों को कल्याण के मार्ग में लगाया और तपस्या द्वारा पवित्र रत्नत्रय की आराधना कर आयु के अंत में सर्वार्थ सिद्धि गया। इसीलिए हे भव्य जीवो, ऐसे सत्य जिन धर्म को जानकर तुम उसका आदर करके जिन मार्ग के अनुसार सत्य ही बोलो, तत्व के यथार्थ ज्ञान पूर्वक ही सत्य व्रत का बराबर पालन हो सकता है। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।